बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट को उसका जो टेक्स्ट फॉर्म है उसको हम किस तरह से फिल कर सकते हैं और उसके अलावा उसके साथ हमने पेमेंट मेथड ऐड करना है पेओनीर को एज अ पेमेंट मेथड, तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ठीक है, आपने भी सिंपली आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो सिंपली लॉगिन करता हूँ। अब जैसे ही आप साइन इन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस शो हो जाएगा आपके अकाउंट का। ठीक है, अगर तो आपने न्यू अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके सामने बिल्कुल सेम एज इट शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिस शो हो रहा होगा कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपने यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अकाउंट सेटिंग में आएंगे, अगर आपका अकाउंट न्यू होगा तो आपके सामने ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है करंट टैक्स स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टैक्स फॉर्म को फिल करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर व्यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप का जो है वो अगर बिजनेस अकाउंट है तो आप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा इंडिविजुअल है तो मैं सिंपली यहाँ पर इंडिविजुअल रहने दूंगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आर यू आर यूएस सिटीजन, तो हम नहीं हैं, तो आपने अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना। ठीक, अब यहाँ पर ये उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पूछेगा कि आर यू आर एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी एजेंट, या फिर आप जो पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नो कर देंगे, क्योंकि ये सारा जितना भी है ये हम ऑन खुद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फुल नेम देना है अपना, जो कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर होगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री ऑफ सिटीजन सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद ये कह रहा है कि आई हैव आ नॉन यूएस TIN, और अब ये कह रहा है कि आई हैव अ US TIN। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो US TIN नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर TIN वैल्यू के अंदर हमारा जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर होगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिलेटेड टू इनकम। तो यहाँ पर ये कह रहा है लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड इनसाइड, अगर आप कर रहे हैं US के तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर आप आउटसाइड कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो हम आउटसाइड कर रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर आउटसाइड द US कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है, देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आई क्लैरिफाइड, तो आपने इसका भी चेक बॉक्स पे क्लिक करनी है और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिख देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो सिंपली लिख देता हूँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर आपके सामने ये एक फॉर्म जो है वो फिल करके आपको दे देगा और आपकी यहाँ पर तमाम तर डिटेल यहाँ पर इसके ऊपर मैंशनड होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंप्लीट यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैलिडेटेड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड, एप्लीकेशन विद होल्डिंग रेट 0.0%। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो टैक्स फॉर्म वाला नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब और यहाँ पर भी आ गया करंट टैक्स स्टेटस कंप्लीटेड। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर चेंज पेमेंट मेथड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने चेंज पेमेंट मेथड पर क्लिक किया, अब हमारे से ये साइन इन मांगेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको लॉग इन अगेन पासवर्ड डालता, देन साइन इन। उसके बाद आपकी जो ईमेल आपने दी होगी उसके ऊपर आपको एक
OTP चला जाएगा, ठीक है। वो आपने सिंपली अपने जीमेल में जाके OTP लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें आप, तो आपको कुछ इस तरह से ये ईमेल आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना OTP कॉपी करना है, देन यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये कह रहा है कि OTP जनरेटेड बाय योर अथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। अगर तो मैंने यहाँ पर अथेंटिकेटर ऐप नहीं लगाई होती तो यहाँ पर ये मुझे कहता कि आप अपना नंबर ऐड करें और वहाँ से OTP लगाएं, देन फिर ये जो है स्टेप कंप्लीट होना था। तो इस स्टेप के लिए बहुत सारे लोगों का इशू आ रहा था कि OTP पे जाके हमारा मसला जो है वो सॉल्व मसला आ रहा है हमें कि OTP जब यहाँ पर मोबाइल नंबर का आता है तो हम +92 लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर नहीं जो है वो एरर आ जाता है। तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है और कंप्लीट बताया है, और ये वही सीरीज़ है और वही अकाउंट है जिसके अंदर ये एरर था, और मैंने ये अगेन न्यू अकाउंट बनाया आपके सामने लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम उसी के ऊपर ही पेयोनियर का अकाउंट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर नहीं मांग रहा, ठीक है, अथेंटिकेटर ऐप से मांग रहा है OTP। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अपनी अथेंटिकेटर ऐप के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर जो OTP जनरेट किया होगा ऐप के अंदर ऑटो जनरेटेड, वो मैं यहाँ पर सिंपली पुट करूँगा और ये मेरा OTP का जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो लगा लेता हूँ 543। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसको साइन इन पे ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने कि यहाँ पर ये हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्लस बैंक, ठीक है। आपने सिंपली प्लस बैंक के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर प्लस न्यू बैंक अकाउंट, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक लोकेशन आपने US ही रहने देनी है, ठीक है, क्योंकि US का पेयोनियर अकाउंट है। अगर आप लोकल बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप जिस कंट्री के अंदर हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद वो बैंक और यहाँ पर उसकी डिटेल ऐड कर लेंगे। चूँकि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान का यहाँ पर अगर आप देखें नाम भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम पेयोनियर अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर ये बैंक की करेंसी कह रहा है तो US डॉलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, और उसके बाद ये बैंक नेम और राउटिंग नंबर कह रहा है। अब ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा ध्यान से देख लेनी है कि अकाउंट होल्डर नेम, अब आगे कह रहा है कि अकाउंट की टाइप कौन सी है, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि अकाउंट नंबर, देन उसके बाद कह रहा है कि अकाउंट नंबर कन्फर्म करें, और उसके बाद बैंक का नेम, और उसके बाद राउटिंग नंबर। अब आपने ये तमाम चीज़ें कहाँ से लेनी है, आपने सिंपली अपने पेयोनियर के अकाउंट में आ जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेयोनियर के लॉगिन पेज के अंदर आ गया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपना अकाउंट लगाना है और साइन इन कर देना, ठीक है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट पेयर्ड का सेक्शन है, ठीक है, गेट पेयर्ड के सेक्शन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करनी है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर रिसीविंग अकाउंट्स का, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है। रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर अगर तो यहाँ पर आपका जो ये अकाउंट न्यू होगा, ठीक है, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी तो आपके सामने ये रिसीविंग ग्लोबल वाला ऑप्शन आएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से जस्ट ये ऑप्शन आएगा कि रिक्वेस्ट अकाउंट्स, ठीक है। मेरे यहाँ पर मैंने कुछ अकाउंट्स जो है वो अप्लाई किए थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपका न्यू होगा तो आपने सिंपली रिक्वेस्ट अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास वो जो आपके जितने भी कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आधे जो है वो कुछ जो है वो ऐड कर दी हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ ये कनाडा का यार है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा। आपने भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है जस्ट। अब ये होगा कि आपका जो है वो
ग्लोबल रिसीविंग अकाउंट कनाडा का, ठीक है, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर चला गया है। देन वो जैसे ही अप्रूव्ड होगा तो आपका यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा ये न्यू कनाडा का ऐड होगा। तो अगर आपने कनाडा का सिलेक्ट करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर आके यहाँ से बैंक लोकेशन जो है वो कनाडा सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन अगर यूएई का या जिस तरह भी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो जो भी आप कंट्री का ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर जापान भी है, सिंगापुर भी है और यूनाइटेड स्टेट भी है, ठीक है। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से चेक करेंगे, अगर वो अवेलेबल जो है लोकेशन है तो आप जस्ट उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उस अकाउंट की डिटेल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यूएसए का सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमें बेसिकली क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए वो देख लें। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट का टाइप, यहाँ पर बैंक की करेंसी, अकाउंट नंबर और बैंक नेम और राउटिंग नंबर। अब मैं यहाँ पर यूएसए, तो यहाँ पर ये यूएसए का यहाँ पर आपको फ्लैग नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब जैसे ही आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, बैंक नेम वो आ गया ये, ठीक है। उसके बाद हमें राउटिंग नंबर चाहिए था, ये राउटिंग नंबर आ गया। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर चाहिए था, ये अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद हमें अकाउंट टाइप चाहिए थी, तो ये अकाउंट टाइप आ गई। और उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम ये आ गया, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पर ये चीज़ें, मैं अभी तो यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया हुआ है, तो आपने ये तमाम चीज़ें जस्ट कॉपी करनी है और यहाँ पर ला के सिंपली यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है, देन सेव चेंजेस। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी तमाम डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, देन हम आप जो है इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर तमाम डिटेल्स अपनी ऐड कर दी हैं, ठीक है। आपने भी सिंपली अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा कि बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा योर अकाउंट एसोसिएट अकाउंट सेक्शन के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें, बिफोर वी कैन पे यू मस्ट हैव पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज इफ़ पेमेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। तो अभी हमारी जो है वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, सो आपने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेथड जिसके थ्रू आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन और अपना जो है वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सिंपल सा मेथड था। ज़्यादातर लोगों को यही मसला था कि OTP के अंदर इशू आ रहा था, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है प्रैक्टिकली लास्ट वीडियो के अंदर। आप अगर आपने नहीं देखी तो वो मैंने मुकम्मल ये हमने अकाउंट न्यू बनाया था, ठीक है। अब उसी अकाउंट के अंदर मैंने आपके सामने पेमेंट इन्फॉर्मेशन लगाई है और OTP का जो मसला था वो भी सॉल्व कर दिया है। वो मैंने वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आई बटन के अंदर आप लाजमी देखें। अगर आपको OTP का इशू आता है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।